जारी कर दी गई है। कोटा, भरतपुर, अजमेर, जयपुर में भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। उदयपुर संभाग में 28 जून तक बारिश की संभावना जताई गई है, तो वहीं 23 और 24 जून को भारी बारिश होगी। 23 जून की बात कर लें तो कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग में 1-2 स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश की संभावना है। वहीं 24 जून को अनेक स्थानों पर अति भारी बारिश हो सकती है। 25 जून की बात करिए तो कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होगी, तो वहीं 26 से 28 जून तक फिर से बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी। यानी कि सिर्फ एक दिन बीच में है 26 से पहले 25 तारीख को, जहां पर जो बारिश की गति है वो धीमी जरूर लगेंगे। 26 से 28 के बीच में फिर से बारिश की गतिविधियों में तेजी देखने को मिलेगी। अगले 48 घंटों में पश्चिमी राजस्थान में भी मेहरबान बादल होते हुए नजर आएंगे। वहीं बारां जिले में भी भारी बारिश का दौर जारी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर बारिश का पानी आ गया। नेशनल हाईवे 27 पर सुबह 5 बजे से ही यहां पर जाम की स्थिति पैदा हो गई है। केलवाड़ा के पास ऊनी गांव में पानी घुस गया है। जाम के चलते राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं जब सड़कों पर पानी भर गया और जिस वजह से सुबह 5 बजे से ही देखिए जाम जैसी स्थिति रोड पर बनी हुई नजर आ रही है। लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की नजर आ रही हैं और बताया जा रहा है नेशनल हाईवे 27 है बारां में, जहां बारिश का दौर लगातार जारी है। राष्ट्रीय मार्ग 27 पर यातायात बाधित हो गया है क्योंकि बारिश का पानी नेशनल हाईवे 27 पर आ गया है, जिस वजह से सुबह 5 बजे से ही यहां पर जाम लगा हुआ है। केलवाड़ा के पास ऊनी गांव में पानी घुस गया और जाम के चलते राहगीरों को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आसानी नहीं है। ये टोंक की सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां शहर में मूसलाधार बारिश हो रही है। कल दिन भर धूप के बाद आज जब बारिश शुरू हुई, जिले भर कहीं पर हल्की बारिश हो रही है, कहीं रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन पूरे जिले में बारिश हो रही है। कई इलाकों में बारिश के बाद जल भराव की भी स्थिति पैदा हो गई है। जल निकासी की पुख्ता इंतजाम करने की जरूरत यहाँ पर समझी जा रही है। तो कई इलाकों में देखिए झमाझम बारिश, टोंक की ये तस्वीरें देख रहे हैं। कल दोपहर धूप खिली हुई थी, लेकिन धूप के बाद बारिश का दौर शुरू हुआ जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं हल्की बारिश हो रही है, कहीं बूंदाबांदी है, तो कहीं मूसलाधार बारिश हो रही है, जिस वजह से जल भराव की भी स्थिति भी उत्पन्न हो चुकी है। अब जरूरत यहाँ पर यह है कि जल निकासी की जाए ताकि जो लोग उस रास्ते से गुजर रहे हैं उनकी दिनचर्या पर ज्यादा प्रभाव ना पड़े। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दौलत इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। दौलत, क्या हाल है आपके जिले का? बिल्कुल, टोंक जिले की बात करूं तो बारिश है वो सुबह से रुक रुक कर हो रही है। फिलहाल अभी बारिश नहीं हो रही, लेकिन हालात जो हैं वो रेडियावास तालाब पर मैं इस वक्त खड़ा हूं। तस्वीरों के जरिए एक बार दिखा दूं, ये गंदा नाला है। शहर भर की गंदगी है वो यहाँ पर आती है और ये एक कोई जमाने में तालाब हुआ करता था, लेकिन अब इसको गंदा नाला पूरा बना दिया गया है। ऐसे में जब भी बारिश होती है यहाँ हालात है वो बिगड़ जाते हैं। ये एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि पूरी तरह से दिखाएं। यहाँ बड़ी संख्या में आबादी भी है, ऐसे में ये आबादी है पूरी जलमग्न हो जाती है और गंदे नाला होने की वजह से यहाँ परेशानियाँ ज़्यादा हो जाती है। हालांकि व्यवस्थाएं हैं वो कुछ हद तक की गई है, लेकिन पुख्ता नहीं है। एक बार तस्वीरों के जरिए फिर दिखाऊं कि जो नाले की जो मोटे तौर पे गंदगी है वो बाहर निकाल दी गई है, लेकिन जैसे ही तेज बारिश होती है यहाँ हालात है वो बिगड़ जाते हैं। और देखा जाए तो यहाँ जो आबादी है ये बड़ी संख्या में पानी में जलमग्न हो जाती है। ऐसे में प्रशासन को यहाँ पुख्ता व्यवस्था करने की ज़रूरत है। पिछले 4 दिनों की अगर बात करें तो 2 दिन अच्छी बारिश हुई थी, कल धूप खिली हुई थी। आज सुबह से ही शहर भर में बारिश रुक रुक कर गई, कभी तेज तो कभी हल्की बारिश हो रही है। फिलहाल बारिश नहीं हो रही, लेकिन सुबह जो बारिश हुई थी उससे कई कॉलोनियों में पानी भरने की स्थिति बनी हुई है। जहां सड़क नहीं है, जहां पुख्ता व्यवस्था नहीं है, वहां हालात बिगड़ने की स्थिति है। लेकिन हाँ, कुछ हद तक जो व्यवस्था की
की गई है वो नाकाफी है। ऐसे में अगर तेज बारिश होती है या तेज बारिश होने की वजह से शहर के हालात बिगड़ सकते हैं। जिले भर की बात करें तो नगर पालिकाओं ने दावे तो बहुत किए हैं व्यवस्था करने की। ठीक है दौलत, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन 12 भी रुक कर लेते हैं। 12 से संवाददाता विपिन लाइव जुड़ चुके हैं, क्योंकि 12 जिले में भी भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर बारिश की वजह से जाम की स्थिति पैदा हो गई है। विपिन, अभी क्या जाम खुलवा दिया गया है? देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग 27 जो ऊनी के पास जो हाईवे पर पानी भरा हुआ है, वो पानी अभी भी भरा हुआ है और वहाँ पर जो है गाड़ियाँ जो है धीरे धीरे पुलिस प्रशासन पहुँचा है वहाँ पर, गाड़ियों को धीरे धीरे वहाँ से निकाला जा रहा है। और साथ ही बताना चाहूँगा 12 जिले में जो है बीती रात से तेज बारिश का दौर है और कई जगह बाढ़ की स्थितियाँ बन रही है। और इस 12 शहर के 12 जिले का सबसे व्यस्तम और मुख्य चौराहे के हालात दिखाना चाहूँगा मैं आपको। सबसे पहले ये देखिए, ये शहर का स्टेशन रोड है जो प्रताप चौक और चार मूर्ति के बीच है और ये हालात है यहाँ के। देख सकते हैं अभी यहाँ पर 2-2 फीट तक पानी भरा हुआ और आगे जो प्रताप चौक है वहाँ पर 3 फीट से ऊपर पानी भरा हुआ है। ये जो चौराहा है, इसी पूरे चौराहे श्री राम स्टेडियम के सामने दिखाऊंगा लोग किस तरह से सफर कर रहे हैं। ये देखिए किस तरह से लोगों को जो है अपने दैनिक आवश्यक सामान जो है दैनिक रोज के काम है वो करने पड़ रहे हैं। तो ये हालात हैं 12 शहर के और ये दूसरी बरसात है शहर में जिसमें ये बाढ़ के हालात बने हुए। कई दुकानों में जो है वो पानी घुस गया है। तो भारी बारिश का दौर शुरू हुआ है 12 में, जाहिर सी बात है क्योंकि छठा दिन है लगातार बारिश हो रही है और लोग जो हैं वो जनजीवन प्रभावित हो रहा है फिलहाल। नहीं तो हटाने के लिए जल भराव की उसकी निकासी हो, इसके लिए पहले ही काम किए जा रहे थे ना कि मानसून से पहले ही जो नाले हैं उनको साफ करवाया जाए, बैरिकेडिंग लगाई जाए, जहां पर पानी भर जाता है या जहां पर घटनाएं हो सकती हैं उसको चिन्हित किया जाए। ऐसे कोई इंतजाम नजर आ रहे हैं क्या विपिन? बिल्कुल कह सकते हैं। ये 12 शहर का जो नगर परिषद है उसने करीबन 55 लाख रुपए के टेंडर किए थे कि शहर में जल भराव ना हो, नालियां साफ हो और लोगों को बारिश में परेशानी नहीं उठानी पड़े। लेकिन जो नगर परिषद के दावे हैं उन दावों की ये सारी पोल यहाँ पर खोल के रख दी है बारिश ने। दुकानों में ये देखिए दुकानदार जो है परेशान, वो देख कर आए न्यूज 18 को, न्यूज 18 की बात रख रहे हैं। क्या किस तरह की दिक्कत आती है? वहाँ डाक खाने के बैरिकेड लगवाओ, ये गाड़ियाँ बड़ी बड़ी आती है, दुकानों में पानी घुसता है ना। अब पूरा माल बीत जाता है। अभी जुलाई का सीजन है, जो सबने दुकानदारों ने किताबों में कॉपियाँ भर रखी है, सब माल बीत जाता है। जो आप बैरिकेड वहाँ डाक खाने के लगवाओ। ये हर साल की हालत है। ये हर साल की हालत। नगर परिषद नाले साफ तो करती है कि कुछ भी नहीं करवाती है, ऊपर का करके रह जाते हैं बस। देखिए जाहिर सी बात है ये चिंता है इनके, ये चिंता है, आवाज से सुन पा रहे होंगे किस तरह व्यापारियों की चिंता है। व्यापारी परेशान है क्योंकि सारी दुकानें जो स्टेशन रोड पे बुक डिपो है और बुक डिपो पे यहीं पर जो है लोगों का माल पड़ा हुआ, किताबें पड़ी हुई। सर सारे खड़ी दुकान भी इसकी पूरी ये बड़ी बसें आ रही है, गाड़ियों को बंद करवाइए। क्या है इनके हिचोलों से पानी? देखिए यहाँ पर जो है खतरा भी है क्योंकि जाहिर सी बात है पानी भरा हुआ है और ये प्रशासन द्वारा बैरिकेड दिखाना चाहूंगा मैं आपको। ये प्रशासन द्वारा आगे जो है करीब 3.5 फीट करीबन पानी है प्रताप चौक पर, वहाँ गाड़ियों का निकलना भी मुश्किल है। वहाँ प्रशासन ने जरूर बैरिकेड लगाकर इतिश्री कर ली है ताकि जो है लोगों को कहीं कोई हादसा न हो। लेकिन बड़ी बात यही है, अभी आए थे नगर परिषद के आयुक्त, यहाँ से बंद गाड़ी में निकले, हमने बात करने की कोशिश की तो कांच बंद करते हुए निकल गए। लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं है क्योंकि वो जिम्मेदार थे। चाहते तो ये हालात शहर में फिलहाल नहीं बनते क्योंकि निचला इलाका जरूर है, लेकिन प्रशासन द्वारा यहाँ इसीलिए नालों की सफाई के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं ताकि बारिश का पानी जो है वो यहाँ के बड़े नालों में होकर निकल जाए। लेकिन हालात जो है वो इस साल भी नहीं सुधरे हैं और जाहिर सी बात है कि लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, दुकानदारों का माल खराब हो रहा है। और साथ ही अब बात करूंगा मैं जिले की, क्योंकि जिले में लगातार बारिश हो रही है तो कई ग्रामीण इलाके हैं उनकी गलियां भी जो है वो दरिया में तब्दील हो गई है। गलियों में लगातार पानी बह रहा है और लोग जो हैं वो जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कई निचले इलाके के घरों में भी पानी घुसा है लोगों के। ये बताइएगा विपिन की पानी जल निकासी के लिए कोई इंतजाम किया गया? क्योंकि जहां आप खड़े हैं जल भरा हुआ, उसके अंदर से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो ये कब तक इस रोड को हम कैसे देख पाएंगे साफ? कब तक? देखिए मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये
निचला इलाका जरूर है, और लेकिन यहाँ पर जो इंतजामात होने चाहिए थे जल निकासी के, क्योंकि शहर का कई जगहों पर जब बरसात होती है तो पानी यहाँ पर पहुँचता है, लेकिन पानी जो है प्रशासन द्वारा कोई इस तरह के इंतजामात नहीं किए गए बड़े कि जो पानी है वो जल्दी से जल्दी यहाँ से निकले। अब प्रशासन जो है न यहाँ नज़र आ रहा है, कोई सफाई कर्मी यहाँ नज़र आ रहे हैं, न यहाँ पे कोई प्रशासन का व्यक्ति नज़र आ रहा है। लोग जो है मतलब सफाई के नाम पर यहाँ कुछ होता दिख नहीं रहा है, जैसा लोगों का भी आरोप आपने सुना होगा अभी। और अब इंतजार रहेगा कि कब इंद्रदेव थोड़े से नर्म पड़ें और बारिश थमे, उसके बाद धीरे धीरे ये कुछ घंटों में ये पानी छोटे छोटे जाम हुए नालों से निकलकर वापस शहर के बड़े नालों में जाएगा, और फिर कुछ घंटों में ठीक है विपिन, बस इंतजार ही तो रहता है हर मानसून के पहले, बस इंतजार। इस बार भी मानसून आया 2025 का और बस इंतजार। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, और दौलत हमारे साथ टोक से जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए अब झुंझुनू की बात कर लेते हैं। झुंझुनू सहित कई ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी है। बदलते मौसम से जहां आमजन को उमस और गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं खेतों में खरीफ की बुआई की तैयारियों में जो किसान जुटे हुए हैं उनके चेहरे भी खिल उठे हैं। मौसम विभाग ने झुंझुनू जिले के लिए 26 जून तक येलो अलर्ट जारी कर दिया है। तेज बरसात के साथ झुंझुनू, सुल्ताना, गुढ़ा, चिड़ावा के निचले इलाकों में जलभराव होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह नालों की सफाई नहीं होने से भी रास्तों में बरसाती पानी जमा हो गया है। मानसून की दस्तक के बाद बरसात का दौर है वो जारी है। आज सुबह से ही ग्रामीण अंचल में रुक रुक कर बरसात हो रही थी, वहीं अब बदले बरसात के मिजाज के बाद तेज बरसात का दौर है वो जारी हो गया है। बरसात के बाद किसानों के चेहरे हैं वो खिले हुए हैं। किसानों का मानना है कि खरीफ की फसल को बरसात से फायदा होगा। वहीं नगरीय निकायों में भी बरसात के बाद जो निचले इलाके में रह रहे लोग हैं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। झुंझुनू, चिड़ावा, सुल्ताना और गुड्डागोरजी नगरीय क्षेत्र में जो निचले इलाके हैं वहां पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बड़े नालों की सफाई नहीं होने से रास्तों में जल जमाव हो गया है, जिसके कारण वाहन चालकों और आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने 26 जून तक येलो अलर्ट। और उधर बूंदी में भी देर रात से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश से जलाशयों में पानी की आवक जारी है। जिले के सबसे बड़े गुढ़ा बांध में पानी की आवक जारी देखी जा रही है। बूंदी में लगातार बारिश के चलते बांध और तालाबों में पानी की आवक हो रही है। बूंदी की सबसे बड़ी बांध गुढ़ा बांध की अगर बात करें तो 3 दिन की बारिश में अच्छी है पानी की आवक, और इसी के साथ भराव क्षमता 34.5 फीट होने के साथ ही वर्तमान में पानी की आवक के साथ ही यह भराव पानी का गुढ़ा बांध में 25 फीट हो गया है। यानी कि गुढ़ा बांध सहित अभयपुरा बांध, शंभू सागर सहित अन्य बांधों में पानी की लगातार आवक हो रही है, जो कि अच्छी बारिश के संकेत दे रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद लगातार जलाशय, बांध, तालाब और नदियों में पानी की आवक है। बूंदी के सबसे बड़े बांध गुढ़ा बांध की अगर बात करें तो 14.5 फीट की भराव क्षमता वाले इस बांध में बारिश से पहले 21 फीट पानी था। आज की अगर बात करें तो लगभग 25 फीट से ऊपर पानी आ चुका है, यानी कि अच्छी बारिश के संकेत गुढ़ा बांध दे रहा है। बूंदी के गुढ़ा बांध सहित अन्य बांध और तालाब सहित अन्य जलाशयों में भी पानी की आवक हो रही है। बूंदी के मनोरम नज़ारे की अगर बात करें तो अरावली पर्वतमाला और रामगढ़ की पहाड़ियां भी अब खिलखिला उठी है। बारिश के बाद पहाड़ी जो हरी हो गई है वो प्राकृतिक नज़ारे को भी खूबसूरती में बदलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर बूंदी के शंभू सागर की बात करें जो रामगढ़ टाइगर रिजर्व में है, यह भी बारिश के पहले पूर्ण रूप से खाली था और अब यह बांध भी लबालब हो चुका है। बूंदी की ये पहाड़ियाँ अपने आप में प्रकृति के श्रृंगार को जिस प्रकार दर्शा रही है, लोग इनकी ओर आकर्षित भी होते हैं। बूंदी में लगातार हो रही बारिश के चलते गरड़दा बांध हो, अभयपुरा बांध हो या फिर चांदा का तालाब, सभी में पानी की आवक हो रही है और अच्छी बारिश होने के साथ ही
और चले खबरों में आगे बढ़ते हैं, सीधे बात अजमेर से करते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आज प्राध्यापक और कोच माध्यमिक शिक्षा विभाग परीक्षा 2024 की शुरुआत की जा रही है। 24 विषयवार 2202 पदों के लिए करीब 6 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। राज्य के 15 जिलों के 909 केंद्रों पर 23 जून से 4 जुलाई तक परीक्षा चलेगी। सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि सोमवार को ग्रुप ए के तहत सुबह 10 से 11:30 बजे जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज, दोपहर 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक हिंदी का पेपर होगा। अभ्यर्थियों को 60 मिनट पहले ही केंद्रों पर प्रवेश दिया जाएगा। OMR शीट में 5वें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को मूल कलर आधार कार्ड लेकर आना जरूरी है। आधार कार्ड में स्पष्ट फोटो नहीं होने पर मूल वोटर ID कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस अथवा पासपोर्ट भी लाना होगा। यानी जो आपके ID प्रूफ्स हैं वो लेकर जाइएगा। एग्जाम सेंटर पर 1 घंटे पहले पहुंचना होगा आपको। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आज प्राध्यापक और कोच परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। आज से इस परीक्षा की शुरुआत है। 2 जनरल जो पेपर है उसका आयोजन जो है आज किया जाएगा। सामान्य ज्ञान और हिंदी का पेपर जो है आज होगा। उसके अलावा 24 अलग अलग विषयों के पेपर भी अलग अलग दिन पर आयोजित होंगे। 23 जून से 4 जुलाई तक इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसे लेकर कड़ी सुरक्षा के बीच जो है परीक्षा यहाँ पर आयोजित की जा रही है। तमाम जो लोगों के दस्तावेज हैं वो चेक किए जा रहे हैं और इस दौरान जो गाइडलाइन है उसकी पालना यहाँ पर की जा रही है। पुलिस जो है उसकी जो है देखरेख के बाद जो उनकी सुरक्षा जांच है, स्क्रीनिंग के बाद वो जो है तमाम अभ्यर्थी अंदर प्रवेश कर रहे हैं और उनका एडमिट कार्ड और तमाम जो चीज़ें हैं वो चेक की जा रही है। 4 जुलाई तक ये परीक्षा जो है आयोजित होगी। ऐसे में तमाम सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो हैं वो RPSC की ओर से किए गए हैं। अलग अलग स्थानों पर जाँच की जा रही है। प्राध्यापक जो है भर्ती परीक्षा के साथ साथ उसके एडमिट कार्ड जो हैं वो चेक किए जा रहे हैं। उनकी फ़ोटो की जो है वो मिलान की जा रही है और कड़ी सुरक्षा जो है उस दौरान जो है की जा रही है, जिससे कि इस परीक्षा का आयोजन सुगम और सुरक्षित रूप से किया जा सके। महिलाओं की अलग से यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। उनके दस्तावेज जो हैं अलग चेक किए जा रहे हैं। इसके साथ ही तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो जो है 9 बजे से प्रवेश जो है उनको क्लास में दिया जाएगा और क्लास के अंदर जो है 10 बजे से परीक्षा जो है वो आयोजित होगी। तमाम अभ्यर्थी हैं वो पहुँच चुके हैं। अपनी परीक्षा को लेकर तैयारियां यहाँ पर उन्होंने पहले ही कर ली थी और अब जो है अंदर प्रवेश की यहाँ पर तैयारी चल रहे हैं। स्क्रीनिंग आप देखेंगे किस तरह से स्क्रीनिंग एक विद्यार्थी की यहाँ पर की जा रही है। 24 जो है विषयों की अलग अलग जो है ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। ऐसे में कड़ी सुरक्षा का ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है, जिससे कि किस तरह की जो है गतिविधि जो है यहाँ पर नहीं हो और कड़ी सुरक्षा के बीच ये परीक्षा आयोजित की जा सके। 24 विषयों को लिए जो है परीक्षा 4 जुलाई तक होगी। ऐसे में आप देखेंगे अंतिम समय है जो है गेट बंद करने का। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो पहुंच चुके हैं और क्योंकि ये परीक्षा जो है बेहद महत्वपूर्ण है सभी के लिए, तो ऐसे में 9 बजे तक सबकी वीडियोग्राफी जो है वो अंदर आने के दौरान की जाएगी। उसके बाद किसी को भी प्रवेश यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। तो पुलिस की सुरक्षा जाँच के बाद स्क्रीनिंग यहाँ पर की जा रही है। स्क्रीनिंग के बाद जो है तमाम जो वीक्षक लगाए गए हैं उनके माध्यम से जो है चेकिंग यहाँ पर की जाएगी। सभी जो चेकिंग के बाद उनको अंदर प्रवेश दिया गया है और प्रवेश देने के बाद अंदर जो है एक बार फिर से तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनकी यहाँ पर जो है चेकिंग होगी। तो एक बड़ा आयोजन जो है RPSC की ओर से किया जा रहा है। 24 विषयों को लेकर प्राध्यापक कोच परीक्षा का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है और कड़ी सुरक्षा के बीच ये परीक्षा जो है 4 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। 24 अलग अलग विषयों को लेकर यहाँ परीक्षा आयोजित की जा रही है। प्रदेश भर में 15 जिलों में इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। 909 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहाँ पर यह परीक्षा आयोजित की जा रही है। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। बड़ी खबर इस बीच 12 से आ रही है। कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली आज है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मौजूद रहेंगे। संविधान बचाओ रैली जो कांग्रेस की आज आयोजित की जा रही है। शहर के समीप जैन पीठ पर यह विशाल सभा का आयोजन किया जाएगा। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया द्वारा ये रैली का आयोजन करवाया जा रहा है। इसके पहले आपने देखा सुखजिंदर सिंह रंधावा के आवास पर दिल्ली में बड़ी बैठक हुई थी, जहां पर टीकाराम जूली, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा, सुखजिंदर सिंह रंधावा संगठनात्मक बैठक ले रहे थे। फीडबैक्स भी लिया था कैसे संगठन को मौजूद किया जाए। उसके पहले गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में समन्वयकों की बैठक हुई थी, 1-to-1 वार्ता हुई थी संभाग वाइज। और आज संविधान बचाओ रैली को लेकर ये बड़ी सभा आयोजित की जा रही है। बताया ये जा रहा है कि प्रमोद जैन भाया के नेतृत्व में ये जो विशाल रैली है वो आयोजित की जा रही है।
और चलिए एक और बड़ी खबर बीकानेर से इस वक्त आपको बता रहे हैं। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की छापेमारी के बाद विभाग का एक्शन देखने को मिला है। 4 अवैध गोदाम को सीज कर दिया गया। कीटनाशक के 16, उर्वरक के 13 और बीज के 3 नमूना भेजकर जांच किए गए थे। बीजवाला थाना पुलिस को प्राथमिक जो रिपोर्ट थी वो दर्ज कराई गई और दर्ज कराने के लिए परिवाद भी दिया गया। संयुक्त निदेशक कैलाश चौधरी ने इस बाबत जानकारी दी और उसके बाद विभाग एक्शन मोड में आया और 4 बताते चले कि 4 अवैध गोदाम को सीज कर दिया गया। आप देख ही रहे हैं कि कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा लगातार एक्शन मोड में आते हैं। औचक निरीक्षण के लिए बिना किसी को बताए गुपचुप तरीके से वो पहुंच जाते हैं और वहां पर जाके उनको पता चलता है, चाहे वो खाद के बीज हो, चाहे वो कोई भी चीज हो जो खेती के लिए जरूरी होता है, उसको या तो नकली उसको बनाया जाता है या तो उसको कलर में उसको रंगा जाता है उन बीजों को और वही चीज मार्केट में सप्लाई की जाती है। और उसके बाद अब विभाग एक्शन में आया है। 4 अवैध गोदामों को सीज कर दिया गया। एक और बड़ी खबर जालौर से इस बीच आ रही है। युवती से छेड़छाड़ का ये पूरा मामला है। आरोपी शिक्षक की जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई है। एसपी ऑफिस के घेराव की चेतावनी यहां पर दी गई है। चेतावनी सरकारी शिक्षक पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। दरअसल बताते चले कि जालौर के बागरा थाना इलाके में सरकारी शिक्षक द्वारा युवती से छेड़छाड़ मामले में शिक्षक की गिरफ्तारी नहीं होने पर ग्रामीणों ने जल्द ही गिरफ्तारी की मांग की है। अभी आरोपी शिक्षक फरार है। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट एसपी कार्यालय का घेराव करने की बात कही। 2 माह पहले युवती की शादी हो गई थी और इस दौरान आरोपी घर में घुसकर छेड़खानी का प्रयास किया था। परिजनों को पता चलने पर आरोपी शिक्षक भाग गया था और उसके बाद अभी तक वो फरार है। लेकिन 2 हफ्ते के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं और अब ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में देखिए वो इकट्ठा हुए और उन्होंने कलेक्ट्रेट और पुलिस थाने के घेराव की बात कही है। कहा कि अगर जल्द ही गिरफ्तारी नहीं होगी आरोपी शिक्षक की तो घेराव किया जाएगा। तो घटना हुई थी, उसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, वरना उसकी गिरफ्तारी हुई है। और हम प्रशासन से ये निवेदन करते हैं कि हमारी समाज आज पूरे 12 गांव इकट्ठे हुई है और इसमें अगर 24 घंटे के अंदर मुजरिम को अगर गिरफ्तार नहीं करती है तो जिला मुख्यालय पर हम धरना प्रदर्शन करेंगे। प्रशासन से ये निवेदन करता हूँ कि अगर 12 घंटे के अंदर उस आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो पूरी समाज पूरा जालौर जिला को घेराव करेंगे और जालौर कलेक्टर के वहां हम धरना प्रदर्शन करेंगे समाज की ओर से। 18 तारीख को घटना हुई, अभी तक उसको आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। प्रशासन क्या कर रही है जालौर में? उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में वाटर कूलर से करंट लगने के बाद मौत के मामले में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार जारी है। हालांकि बीती रात मृतक डॉक्टर रवि शर्मा का शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। डॉक्टर रवि शर्मा की मौत के बाद उनको 2 बार पोस्टमार्टम किया गया और दोनों बार पोस्टमार्टम की अलग अलग रिपोर्ट सामने आई। ऐसे में रेजिडेंट डॉक्टर्स का आक्रोश और बढ़ गया है और रेजिडेंट डॉक्टर ने हड़ताल को जारी रखने का निर्णय लिया। बीती रात डॉक्टर रवि शर्मा के शव को परिजनों को सुपुर्द करने से पहले रेजिडेंट डॉक्टर ने पुष्पांजलि भी अर्पित की है।